चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 4. सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी का शोषण करे। 5. एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है। वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। 6. उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 7. उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है? 8. उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। 9. शाक्य लोग वप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। 10. सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। 11. यद्यपि वह विद्वान थे, फिर भी उन्हें शारीरिक श्रम से घृणा नहीं थी। 12. उसका क्षत्रिय कुल था, उसे धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। 13. वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूं कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो, तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निष्प्रिय जानवरों को ही मारने वाले हो। 14. शिकार के लिए नहीं, तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ, उसके मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता, मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। 15. उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। 16. वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। 17. लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठता, तो माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह उसका धर्म है। 18. सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता। वह गौतमी से पूछता, माँ, ये तो बता कि आदमी का आदमी को मारना एक आदमी का धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती, ये सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? 19. लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें, तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण नहीं कर सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती। 20. वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा देता। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। जन्म से निर्वासन।